या स्टूडेंट, हमारे सामने नीट का एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और हम देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम सोच कैसे सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ 3 रेसिस्टर दिया हुआ है, R1, R2 और R3। R1 में जो करंट है वो हमारा I1 है, R2 में करंट I2 है और R3 में करंट I3 है। हमसे बोला है I3 अपॉन I1 की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो देखिए, आप सिंपल, आपसे अगर I3 अपॉन I1 पूछा है तो आप I3 और I2 के बारे में आराम से रिलेशन ढूंढ सकते हो। क्या कि R2 और R3 आपको पैरेलल में दिख रहा है, मतलब दोनों का वोल्टेज सेम होगा। अगर दोनों का वोल्टेज सेम होगा तो आप ये कह सकते हो कि I2 इंटू R2 जो होगा सर, ये दिस विल बी इक्वल टू I3 इंटू R3 हो जाएगा। तो यहां से आप ये पता कर सकते हो कि असल में I2 अपॉन I3 जो है दिस इज इक्वल टू R3 बाय R2 है। ये बात आपको आसानी से पता चल सकती है। अब आप सोचो कि किसी भी तरीके से इसको I2 और I3 का अगर शक्ल दे दिया जाए तो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है ना। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप क्या करो, I1 को किसी तरह कन्वर्ट करो। तो अगर आप किरचॉफ्स लॉ यहां पर लगाओगे तो आपको यह पता चलेगा कि असल में I1 जो है बाबा, ये I1 तो असल में I2 प्लस I3 के बराबर दिख रहा है। तो इससे यह समझ में आया कि मैं I3 की जगह पर क्या लिख सकता हूं, I3 तो ठीक है, I1 की जगह पर क्या लिख सकता हूं, I2 प्लस I3 लिख सकता हूं। मतलब कि ये हुआ, अगर मैं ये चीज एक्चुअल में मुझे ये पता करना है, ये चीज पता करना है। ठीक है ना। तो इसको मैं एक काम कर लेता हूं, इसको मैं थोड़ा रिवर्स करके अगर लिख दूं तो मैं यूं लिख सकता हूं I2 प्लस I3 डिवाइडेड बाय I3। तो इसको जैसे मैं लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा I2 बाय I3 प्लस 1 बन जाएगा। बस इसके बाद I2 बाय I3 तो अपने को पता चल चुका है कि ये क्या है, R3 बाय R2 है प्लस 1 है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये R3 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R2 आ जाएगा। तो ये चीज अपने को पता चल गया, बट अपने को ये नहीं पता करना है, अपने को इसका रिवर्स पता करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा I3 डिवाइडेड बाय I2 प्लस I3 जो आएगा वो इसको रिवर्स कर देंगे, मतलब R2 अपॉन R2 प्लस R3 हो जाएगा। और यही हमारा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर मैंने नहीं लिख रखा है, बट क्वेश्चन में ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आई होप कि मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक यू।